इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आपको बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज नियम 101 के तहत गैर सरकारी दिवस है, तो वहीं अहम विषयों पर सदन में आज संकल्प रखे जाएंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा। 1 महीने में करुणामूलक रोजगार नीति लाएगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 1 महीने में करुणामूलक रोजगार नीति लाएगी सरकार। आउटसोर्स नीति में भी बड़ा बदलाव होने का अंदेशा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 दिन से लगातार हिमाचल विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और आज 10वां दिन, जब 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। नियम 101 के तहत गैर सरकारी दिवस और अहम विषयों पर सदन में आज संकल्प रखे जाएंगे। और इतना ही नहीं, कई अहम मुद्दों को लेकर आज सदन में चर्चा होगी। 1 महीने में करुणामूलक रोजगार नीति जो है वो लाने की फिराक में सरकार। आउटसोर्स नीति में भी बड़ा बदलाव कर सकती है सुक्खू सरकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन काफी मायनों में है। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ जब कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि किस तरह से आउटसोर्स नीति में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, आज विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है और साथ ही ये बात भी लगातार सामने आ रही है कि आउटसोर्स नीति में बड़ा बदलाव हो सकता है और रोजगार नीति भी लाने में है सरकार को लेकर पिछली कई सरकारें लगातार जो है वो देखती रही हैं कि आखिरकार क्या किया जा सकता है। और लगातार इन कर्मियों की मांग है कि आप आउटसोर्स पर जो है वो कर्मियों को रखते हैं, न सिर्फ उनका शोषण जो है वो यहाँ पर होता है और शोषण के साथ साथ उनको प्रताड़ित तक जो है वो यहाँ पर किया जाता है, पूरे पैसे तक यहाँ पर नहीं मिलते। और इस पर राज्य सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए, इसको लेकर कई बार हल्ला भी बोल चुके हैं। और इसी कड़ी में क्योंकि ये मांग लंबे अरसे से मांग है और वर्तमान राज्य सरकार ये बात कह रही है कि जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनको पक्की नौकरी कैसे दी जा सकती है, उनके लिए कोई नीति बनाने की आवश्यकता है, जो कि पिछली सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है चाहे वो बीजेपी की सरकार रही है, वो नीति बनाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में सुक्खू सरकार ये कह रही है कि पक्की नौकरी के लिए कोई नीति यहाँ पर जरूर बननी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो कि आउटसोर्स कर्मियों के तौर पर हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी घोषणा जो मुख्यमंत्री ने कल सदन के अंदर जो है, सदन के जो सत्र जब समाप्ति की ओर था उस समय मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, उसमें करुणामूलक भर्ती। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी की मौत जो है वो सरकारी नौकरी के बाद जो है वो हो जाती है और उसके बाद उसके जो आश्रित होते हैं, परिजन होते हैं, उनमें से कोई जो है जिनको नौकरी यहाँ पर दी जाती है, तो वो किस तरह से नौकरियों को जो है पिछले कई लंबे अरसे से यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा की तरफ से ये मुद्दा सदन के अंदर कल भी गूंजा। कल भी ये बात कही गई कि आप करुणामूलक आधार पर जो भर्तियां आप करते हैं, क्यों आखिरकार जब परिजन की जब उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद जब परिजन जो है वो शोक गुल बैठे होते हैं, तो क्यों ना सिर्फ उस समय जो है अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाए, नौकरी उनको जो है वो उस समय जो है उनको दी जानी चाहिए। तो ऐसे में सरकार को इसके ऊपर भी कोई फैसला जल्द करना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए कल यही बात कही कि सदन के अंदर 1 महीने के अंदर अब जो है इसके ऊपर राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो 2 बड़ी घोषणाओं के साथ ही अब ऐसा वर्ग जो लगातार राह देख रहा है, एक आउटसोर्स और दूसरा करुणामूलक, तो ऐसे में इनके लिए बड़ी घोषणा की गई है। आज की अगर बात करें तो फिलहाल आज जो किस तरह से मुख्यमंत्री जो है आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि आज 10वां दिन है और आज 10वें दिन प्रश्नकाल के साथ जो है वो सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। और इसके अंदर आज खास ये रहेगा कि 1 घंटे का प्रश्नकाल चलेगा और उसके बाद 0 आवर की सुविधा जो है वो स्पीकर की ओर से दी जाती है। और इसके अलावा आज नियम 101 के तहत गैर सरकारी कार्य दिवस है, यानी कि जो प्राइवेट मेंबर डे है, जिसमें अलग अलग संकल्प रखे जाते हैं, अलग अलग मुद्दे, जो ऐसे मुद्दे जो कि राज्य के अंदर बेहद जरूरी होते हैं, बहुत ही अहम होते हैं, ऐसे विषयों को जो है वो सदन में रखा जाता है और संकल्प विधायक अपने अपने तौर पर जो है वो यहाँ पर रखते हैं। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों को, जिनको लेकर पिछले कल भी मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई कि उनके लिए जल्द नीति बनाई जा सकती है, यही आज दोहराया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को हरियाणा की तर्ज पर नीति कैसे बनाई जाए, उसको लेकर जो है वो यहाँ पर आज संकल्प रखा जाएगा। इसके अलावा जो बढ़ता हुआ नशा, एक बहुत बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश में है, न सिर्फ युवाओं में बल्कि और भी कई ऐसी
जो अगर बात करें महिलाएं पुरुष ये सभी जी युवा बिल्कुल जो है विकास जी, इसके जिस अंदर तरह फंसते से जा रहे हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए भी ऐलान हुआ है कि उनको भी ओपीएस दिया जाएगा, इसकी भी सीएम सुक्खू ने घोषणा की कल। देखिए बिल्कुल निगमों और बोर्डों को अभी तक महरूम हैं इस ओपीएस के नीति को लेकर, और ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम के बाहर जो है दायरे से बाहर इन्हें रखा गया था। लेकिन इनकी मांग लगातार यही है, क्योंकि जब पूर्व में सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस समय यही कहा गया था कि सभी कर्मचारियों को या आउटसोर्स माफ कीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है वो रखा जाएगा। तो ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पर ओपीएस नहीं दिया गया इन्हें, लंबे अरसे से ये मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार इसके ऊपर कोई फैसला ले सकती है। आज सदन के अंदर ये चीजें जो है वो रहने वाली हैं, संकल्प जो है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता जो है इसको भी, इस संबंध में भी यहाँ पर कोई नीति बनाने की बात अहम आज रखी जाएगी। संकल्प इस बाबत जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। कुल मिलाकर आज का दिन भी कई मायनों में अहम, और देखना यही होगा कि क्या सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों को सदन में घेरता हुआ नजर आया। कल भी विपक्ष वॉकआउट कर गया उस समय जब मुख्यमंत्री पूरी जो बजट अनुमान पर चर्चा हुई सदन के अंदर 15 घंटे से ज्यादा ये पूरी चर्चा चली, और चौथे दिन की चर्चा का जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे तो जवाब से असंतुष्ट जो है वो यहाँ पर विपक्ष दिखाई दिया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। और आज भी इस तरह की चीजें जो है वो रहने वाली है। अब देखना ही होगा कि किस मुद्दे को लेकर सदन में उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से, और क्या आज हंगामे की भेंट सदन चढ़ता है, यानी कि हंगामा सदन के अंदर दिखाई देता है, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से आज विधानसभा चलेगी, इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज नियम 101 के तहत गैर सरकारी दिवस और आज 10वां दिन काफी मायने में है।